इस मंडे को हम किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक का एनालिसिस नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम आईटी इंडस्ट्री को समझने वाले हैं कि आईटी इंडस्ट्री एज अ होल क्या है एंड देन क्या इसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है और पास्ट में इसने कैसा परफॉर्म किया है। अगर आप पास्ट का डेटा देखो तो निफ्टी ने प्रीवियस 10 ईयर्स में करीब 200% का रिटर्न दिया है। निफ्टी आईटी ने सारे सेक्टर्स को आउट परफॉर्म करके करीब 400% का रिटर्न दिया है। नाउ अभी तक मैंने किसी भी आईटी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया है एंड दी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट इज कि मुझे इस इंडस्ट्री की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सो यू कैन से कि आप फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, आपको आईटी की नॉलेज होनी चाहिए, बट दीज आर जस्ट सम बाई प्रोडक्ट ऑफ this IT industry. These are some companies which are using IT to facilitate their business. लेकिन केवल यही IT नहीं है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा कहानी होती है जिसको हम इस वीडियो में समझेंगे एंड देन हो सकता है मुझे कोई कंपनी अच्छी लगे तो मैं उस कंपनी का एनालिसिस आपके लिए लेके आऊँगा। सो IT फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका यूज़ हम कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। आईटी इंडस्ट्री में होता क्या है कि हम कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए। अब इंफॉर्मेशन को हैंडल करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग क्या होती है उसको हम आगे देखेंगे, बट आप मेन शब्द समझो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए बनाई गई है। अगर आप आईटी का बेसिक देखो तो वो क्या है? इंफॉर्मेशन है। अगर आप अमेजोन में जाते हो, अपना आईडी पासवर्ड डालते हो, देन आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो उनको? इन्फॉर्मेशन। उनने उस पासवर्ड को कहीं पे स्टोर कर रखा होगा एंड देन व्हेन यू एंटर राइट पासवर्ड एंड राइट ईमेल आईडी तो आपको लॉगिन मिल जाता है। देन आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिखते हैं, उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन किसी सेलर ने अपलोड करी होगी वहाँ पे एंड देन अमेजोन ने उसको स्टोर कर रखा होगा एंड देन वेरियस एल्गोरिदम, आपने जो चीज़ सर्च की है वो चीज़ आपको मिल जाती है। नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ आईटी। अगर एक और एग्जांपल लें हम फेसबुक का, तो फेसबुक में क्या होता है? आप लॉगिन करते हो, सेम प्रोसेस अमेजोन जैसी, आप फोटो को अपलोड करते हो। नाउ ये फोटो अपलोड होके अगर आप अपने मोबाइल से डिलीट करते हो तो फिर भी आपको फेसबुक पे मिल जाती है ना। क्यों? क्योंकि फेसबुक ने उसको अपने सर्वर पे अपलोड कर दिया है, वहाँ पे वो स्टोर हो चुकी है एंड देन आप उस फोटो को कभी भी व्यू कर सकते हो। सी कि कितना इंजीनियस है। हम लोगों को अभी लगता है कि बहुत ईजी चीज़ें हैं ये, कि हमने फ़ोटो अपलोड कर दी एंड वी कैन सी वो फ़ोटो, क्या इसमें साइंस है? बट इसके पीछे साइंस है और जो बहुत लंबे समय के बाद डेवलप हुई है एंड स्टिल इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस और बहुत ज़्यादा डेवलप अभी भी होती जा रही है। आईटी क्या करता है? आईटी यूज़र की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, उसको एक्सेस करने में हेल्प करता है, उसको रिट्रीव करने में हेल्प करता है जब उसको चाहिए है एंड देन उसको मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है अगर उसमें कुछ ऐड करना है या उससे कुछ डिलीट करना है या उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं। लेट्स से अगर आप फेसबुक पे कुछ स्टेटस में डालते हो देन यू कैन एडिट दैट थिंग ना, आपको मैनिपुलेट करने दे रहा है ना वो। इट इज़ नॉट कि हर कंपनी आपको मैनिपुलेट करने दे डेटा को, लेकिन डेटा ऑन इट्स ओन मैनिपुलेट हो सकता है। और ये सभी चीज़ें एक्सेस, स्टोरेज, रिट्रीविंग, मैनिपुलेशन, ये सभी किस फॉर्म में होती है? डिजिटल फॉर्म में। यू गॉट द बेसिक आइडिया कि आईटी टेक्नोलॉजी होती क्या है। नाउ आईटी टेक्नोलॉजी में हमने इन्फॉर्मेशन डेटा का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो ये डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? अब सबसे पहले हमें डेटा को स्टोर करना होगा, उसके लिए कंपनियों ने डेटा वेयरहाउस बना रखे हैं, कई लोगों ने थर्ड पार्टी के डेटा वेयरहाउसेस को यूज कर रखा है। दैट इज द पर्पज के पहले तो हमें डेटा को स्टोर करना है। सेकंड थिंग इज डेटाबेस। नाउ डेटाबेस का मतलब ये है कि डेटा को सही फॉर्म में स्टोर करो ना आप। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बंदे की हिस्ट्री पूछी और उसको एक पैराग्राफ के फॉर्म में स्टोर करके रख दिया। ऐसे में तो ढूंढने में आप पागल हो जाओगे जब आप उसकी हिस्ट्री निकालने जाओगे। तो आपको एक प्रॉपर डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए ताकि आप उसको सही से प्रॉपरली स्टोर कर सको। थर्ड थिंग, आपको डेटा रिट्रीवल भी चाहिए। लेट्स से मैंने अपनी ईमेल आईडी डाली एंड देन मैंने अपना पासवर्ड भी डाला, तो आपको रिट्रीव करना होगा तुरंत के तुरंत कि आपने देखा अच्छा इसकी ये ईमेल आईडी है, इसने सेम पासवर्ड डाला या नहीं। दैट थिंग इज ऑल्सो नेसेसरी। नेक्स्ट थिंग इज डेटा ट्रांसमिशन, कि आप डेटा को शेयर कर पाओ, ऑब्वियसली दैट इज नेसेसरी। एंड लास्ट इज डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब है कि आप डेटा में कुछ भी एंटर कर सकते हो, कोई चीज़ हटा सकते हो या कोई चीज़ चेंज कर सकते हो। ये चीज़ भी ज़रूरी है अच्छे से डेटा को स्टोर करने के लिए। नाउ आप अभी तक समझ चुके होंगे कि ये आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, केवल आपका फेसबुक चलाना या व्हाट्सएप चलाना आईटी नहीं है। तो इस इंडस्ट्री को हम अभी डिटेल में समझेंगे। फोकस ऑन योर स्क्रीन। ओके, नाउ मैंने आईटी इंडस्ट्री को 3 कैटेगराइजेशन में बांट दिया है।
एक्चुअली मैंने ये वैल्यू पेंगुइन से लिया है, सो यू कैन विजिट दिस आर्टिकल, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री को हमने 3 ग्रुप्स में बांटा है, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी हार्डवेयर एंड इक्विपमेंट, एंड लास्ट सेमीकंडक्टर एंड इट्स इक्विपमेंट। अगर आप सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज देखो तो यहाँ पे ब्रॉडली इन्होंने इंटरनेट सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, आईटी सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर 3 कैटेगरीज में, 3 इंडस्ट्री में इसको बांटा है। नाउ इंटरनेट सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज में वो कंपनी आ जाती है जिनका मेन रेवेन्यू ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग से आता है। सो लेट्स से फेसबुक हो गया, ट्विटर होगा, यूट्यूब हो गया, इनका मेन काम क्या है, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लिया है एंड देन अब ये ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के जरिए कमा रहे हैं। सो ऐसी कंपनी इस कैटेगरीज में आ सकती है। नेक्स्ट इज आईटी कंसल्टिंग एंड अदर सर्विसेज, जो कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है। इंडिया की जो मैक्सिमम आईटी कंपनी है वो इसी कैटेगरीज में आती है, बट वो एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सो लेट्स से आपने अगर कहा कि कंसल्टिंग चाहिए, देन ओके, सो वो कहेंगे ठीक है ये कंसल्टिंग है, ये सॉल्यूशन है, एंड अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हम इसका आपको सॉफ्टवेयर बना देंगे। आपको इसको मैनेज करने के लिए लोग चाहिए, देन हमारी कंपनी ये मैनेज भी कर लेगी। सो इंडिया की कंसल्टिंग कंपनियां ऐसी हैं। नेक्स्ट इज डाटा प्रोसेसिंग एंड आउटसोर्स सर्विसेज। सो नाउ डेटा इज की, तो कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि स्पेसिफिकली बनाई गई हैं जिनका मेन काम यही है कि उस डेटा को प्रोसेस करना। कई कंपनियां जो खुद ये काम नहीं करना चाहती वो अपना काम इन कंपनियों को आउटसोर्स कर देती हैं। सो जो कंपनियां इस डेटा प्रोसेसिंग के काम में हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगी। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कई कंपनियां बिजनेसेस के लिए या कस्टमर यूज के लिए अपने सॉफ्टवेयर बना देती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल बना दिया, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब कई कंपनियां ऐसी हैं कि जो डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दे देती हैं बना के, ताकि यूजर्स उसको यूज कर सके, जैसे कि टैबल्यू, पावर बीआई, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ सकते हैं। देन इज होम एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। तो जो एंटरटेनमेंट के लिए सॉफ्टवेयर हैं, वीडियो गेम्स हैं या एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। सो बेसिकली आपने देख लिया कि सॉफ्टवेयर को हम किस किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं टेक्नोलॉजी हार्डवेयर एंड इक्विपमेंट। तो बेसिकली इस कैटेगरी में वो चीज़ें हैं जो उन सॉफ्टवेयर के लिए हमें हार्डवेयर चाहिए। सो फॉर एग्जांपल पहला है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो यहाँ पे टेलीफोन, स्विच बोर्ड, वो सभी कहाँ पे आ जाएंगी, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में। देन यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल हार्डवेयर एंड स्टोरेज में कैसी कंपनियां आ जाएगी, जैसे कि पीसी सर्वर बनाती हैं जो कंपनियां, या फिर मदरबोर्ड बनाती हैं, ऑडियो वीडियो कार्ड बनाती है, ये सभी यहाँ पे आ जाएंगी। देन ऐसी कंपनियां जो स्कैनर या बारकोड बनाती हैं, लेजर बनाती है, या पीओएस मशीन बनाती है जिसपे आप स्वाइप करते हो ना, वो सभी चीज़ें बनाती हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट में। देन वो कंपनियां जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाती है, जैसे ट्रांसफॉर्मर, क्वाइल एंड कनेक्शन डिवाइसेस, वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैटेगरी में आ जाएंगी। सो बेसिकली द थिंग इज कि कैटेगराइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि आईटी इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में आ जाती है ओईएम। ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। सो लेट्स से डेल है, वो कंप्यूटर बेचती है, लैपटॉप बेचती है। अब उसमें जो प्रोसेसर होता है वो किसका होता है, इंटेल का होता है। तो ओरिजिनल मैन्युफैक्चर तो उसका इंटेल है ना, तो उस केस में इंटेल क्या हो जाएगा, ओईएम हो जाएगा। वो अपने वो एक्चुअली ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है, लेकिन वो किसको दे रहा है, डेल को यूज करने के लिए उसके प्रोडक्ट में। लास्ट इज टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूटर, जो इन सभी इक्विपमेंट जिनको हमने डिस्कस करा है, जो इन सभी इक्विपमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, वो इस कैटेगरी में आ जाता है, सिंपल सी बात। लास्ट इज सेमीकंडक्टर एंड इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट में क्या आ जाएगी, वो चीज़ें जो कंपनियां मैन्युफैक्चर करती है जो सेमीकंडक्टर बनाने में हेल्प करे, वो सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट में आ जाएंगी। एंड जो कंपनियां डायरेक्टली सेमीकंडक्टर बनाती है वो सेमीकंडक्टर में आ जाएंगी। नाउ आपने अभी सुना होगा कि सेमीकंडक्टर की चिप की शॉर्टेज चल रही है। तो सेमीकंडक्टर चिप क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सी बात ये है कि वो कंप्यूटिंग पावर में हेल्प करती है। सो पहले के ज़माने में बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, उस सेमीकंडक्टर चिप की वजह से, जो कि सिलिकॉन की बनी होती है, उसकी वजह से हमारे डिवाइसेस छोटे होते जा रहे हैं और भी छोटे होते जा रहे हैं जितनी इफेक्टिव टेक्नोलॉजी हो रही है। तो उस स्पेसिफिक चीज़ की जो आपके स्क्रीन पे इमेज आ रही होगी उसकी अभी शॉर्टेज चल रही है। सो नाउ लेट्स हेड टू अनदर सेक्शन। डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं, क्या अपकमिंग ट्रेंड है आईटी इंडस्ट्री में। सो पहला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब सारी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगी। सो आपने अभी रिसेंटली एग्जाम्पल सुने होंगे कि एसी को आप कहीं से भी ऑन ऑफ कर सकते हो, रेफ्रिजरेटर को आप कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो। दैट काइंड ऑफ थिंग कम्स अंडर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट इज एआई। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहने का मतलब ये है
कि मशीन खुद से लर्न करेंगी चीज़ों को। आपको उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक्शन करो, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है उसके बेस पे वो एंड कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगी। सो बेसिकली अभी तक कोई ऐसी चीज़ है नहीं, क्योंकि हम उसमें इन्फॉर्मेशन तो फीड कर ही रहे हैं, कि अभी तक ऐसी कोई एक्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस फॉर्म में है कि हम उसमें डेटा फीड कर रहे हैं एंड देन वो 1000 चीज़ें ट्राई कर रहा है। मतलब आपने उसको एक डेटा फीड कर दिया कि ये डेटा है, देन वो 50,000 चीज़ें ट्राई करेगा एंड देन ही विल से कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, इस चीज़ को आप ट्राई कर सकते हो। तो कई बार एआई की वजह से नई चीज़ें भी बन जाती हैं। हो सकता है ये चीज़ें आपको लग रहा हो कि मतलब क्या घुमा फिरा के वहीं आ रहे हो। सो दिस इज़ व्हाट एआई इज़। मैं ट्राई करूँगा कि एआई के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा ये। नेक्स्ट इज साइबर इंडस्ट्री बहुत रैपिडली ग्रो करेगी इन द फ्यूचर, क्योंकि अगर जब सभी चीज़ें इंटरनेट पे जाने वाली हैं तो अगर हैकर चाहे, अच्छा हैकर है तो जो चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल है उसको हैक कर सकता है। सो वी नीड स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी कंपनी ताकि उस डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट ट्रेंड जो आ सकता है वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी। पहले ड्रोन को कहाँ यूज़ करा जाता था, मिलिट्री वगैरह में। नाउ इसके नॉन मिलिट्री यूज़ भी होने लगे हैं। आपने शादियों में देखा होगा, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि ड्रोन से पिक्चर्स ली जाएंगी, और आपने कई वीडियोस में भी दिखा होगा कि कई क्रिएटर्स ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं। सो जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है इसके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं। सो फॉर एग्जांपल जो हॉस्पिटल्स हैं वो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, और जिस पेशेंट को बहुत अर्जेंट नीड चाहिए उसको मेडिसिन बहुत जल्दी भेज सकते हैं। हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स तो हैं, बट वी नीड टू डू समथिंग ताकि पॉजिटिव नेगेटिव को कॉन्कर कर ले। नेक्स्ट इज रोबोटिक्स, कि मतलब अगर रोबोटिक्स आ जाएगा, रोबोट्स काम करने लगेंगे। ऑब्वियसली कंपनियों में रोबोट्स काम कर रहे हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन रोबोट। जो मशीन है वो भी एक प्रकार की रोबोट ही है। उसको हमने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि ऐसे ऐसे आपको पैकेट्स को आगे करते जाना है, ऐसे ऐसे आपको इसके ढक्कन लगाने हैं, ऐसे ऐसे स्क्रू ये टाइट करने हैं। सो दे आर द मशीन आर डूइंग थिंग ना, दैट इज रोबोटिक्स। एंड इन फ्यूचर रोबोटिक्स का स्कोप ऐसे हो जाएगा कि there can be machine that is bringing you tea. There are some machine right now, but वो चीज़ें फ्यूचर में और भी ज़्यादा डेवलप होंगी। नेक्स्ट ट्रेंड इज बिग डेटा। फ्यूचर में सारी कंपनियां डेटा पे डिपेंड रहेंगी। जो कंपनियां बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करेगी ऊपर से, इसके साथ साथ उस डेटा को केयरफुली एनालाइज कर पाएंगी, वही कंपनियां फ्यूचर में लीडर बन के रहेंगी अपनी इंडस्ट्री की। लास्ट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नाउ आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो केवल क्रिप्टो के साथ सुना होगा, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जो एप्लीकेशन है वो क्रिप्टो तक ही सीमित नहीं है। इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और किस आईटी कंपनी का एनालिसिस आप चाहते हो वो भी कमेंट करके बताओ मुझे। एंड फॉर गेटिंग रेगुलर अपडेट फ्रॉम अवर चैनल, सब्सक्राइब टू इट, hit the bell icon, and bye bye, see you in the next video.